वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इमोशनल मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है रजनीगंधा। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई। किस तरह से एक हंसी खुशी फैमिली बर्बाद हो जाती है, किस तरह से एक माँ अपनी बच्ची के लिए वेश्या बनती है, किस तरह से एक बाप अपनी बेटी ही के लिए ब्रोकर बनता है, आखिरकार क्या हुआ इनकी जिंदगी में, यही इस मूवी की कहानी है। एक्चुअली इस मूवी को आप शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हो क्योंकि ये मूवी सिर्फ 1 घंटे की है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक माँ छोटी बच्ची को दिखाया जाता है। माँ का नाम होता है शबनम, बच्ची का नाम होता है गुड़िया। फिलहाल ये दोनों मस्जिद के पास आते हैं मौलवी से मिलने के लिए। तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है, शबनम से पूछने लगता है कि किस लिए आप मौलवी से मिलना चाहते हो, मुझे बताइए, मैं उसका हल दे दूंगा। शबनम बताने लगती है अगर कोई इंसान ये गुनाह बार बार करता जाए तो उसे क्या करना चाहिए, कैसे इसके गुनाह मिट सकते हैं। वो बंदा कहने लगता है कि इसका तो एक ही हल है, उस इंसान को कफारा अदा करना पड़ेगा, मतलब गरीबों को खाना खिलाना या सदका देना। खैर दूसरे सीन में एक प्रोस्टिट्यूट लड़की को दिखाया जाता है, इसका नाम है नाजिया। एक लड़का हर बार नाजिया के पास आता रहता है, ये किसी दूसरी लड़की के पास नहीं जाता। ये लड़का नाजिया को अपनी जीएफ बनाना चाहता है और परसों नाजिया को टॉप और जीन्स पहनकर रेडी रहने के लिए कहता है, ये डेट पर ले जाने वाला है। लेकिन नाजिया इसको गालियां देकर वहाँ से भगा देती है। एक्चुअली यहाँ पर नाजिया का कैरेक्टर बहुत ही रूड होता है, हर एक बंदे से रूडली बिहेव करती रहती है, अपने ब्रोकर से, अपने कस्टमर से। इस तरफ शबनम अपनी गुड़िया को लेकर किसी फोन बूथ आती है अपने हस्बैंड को कॉल करने के लिए, क्योंकि शबनम का हस्बैंड गल्फ में है, मतलब सऊदी में है। लेकिन इसके हस्बैंड का फोन नहीं लगता। घर में आने के बाद शबनम खाना वाना पकाने के लिए चूल्हा जलाती है, हालांकि इसका घर का राशन भी खत्म होते रहता है। इसी दरमियान में गुड़िया अपने घर से निकलकर बाहर जाती है। शबनम इस चीज को देख नहीं पाती। थोड़ी देर बाद जब शबनम अपनी गुड़िया को देखती है तो इसके घर में नहीं होती, बाहर जाकर हर एक लोगों से पूछताछ करने लगती है। सो एक्चुअली गुड़िया उसी फोन बूथ के पास आती है अपने पापा को कॉल लगाने के लिए। जब शबनम अपनी गुड़िया के पास आती है, वहाँ पर रंजना नाम की एक प्रोस्टिट्यूट औरत होती है। रंजना ने शबनम के पति को कॉल कर चुकी होती है क्योंकि गुड़िया ने शबनम की डायरी लाई थी। रंजना शबनम से कहने लगती है कि सऊदी में तुम्हारे पति ने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी कर ली, वो अब इंडिया नहीं आने वाला। ये सुनने के बाद बेचारी शबनम शौक में रह जाती है, चुपचाप अपनी गुड़िया को लेकर अपने घर चली जाती है। खैर दूसरे दिन नाजिया का बॉयफ्रेंड नाजिया को 2000 रुपए देकर घुमाने के लिए बाहर ले आता है और नाजिया से पूछने लगता है कि बताओ तुम कहाँ कहाँ पर घूमोगी, आज पूरा दिन तुम मेरे साथ ही बिताओगी। तो नाजिया उस बंदे को एक कब्रिस्तान ले जाने के लिए कहती है। इस कब्रिस्तान आकर नाजिया बहुत देर तक खड़ी रहती है। उसके बाद वो बंदा नाजिया को प्रपोज करते हुए शादी करने की बात कहता है, कैसे शादी करना चाहता है। लेकिन नाजिया ठहरे रूट किस्म की बंदी। नाजिया उस बंदे को मना कर देती है। वो बंदा नाजिया को बीच रास्ते पे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इस तरफ रात होने के बाद शबनम के पास इसके घर का ओनर पवन आता है अपने घर का किराया पूछने के लिए, क्योंकि शबनम ऑलमोस्ट 5-6 महीनों का किराया बाकी है। उसी तरह पवन को ये बात पता चल चुकी होती है कि शबनम का हस्बैंड मुनीर सऊदी में किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। सो इसका किराया माफ करने के लिए पवन शबनम के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अगर ये इसके साथ टाइम बिताएगी तो इसका किराया माफ कर सकता है। शबनम को बहुत गुस्सा आता है, पवन को मार पीट के घर से बाहर कर देती है। उसके बाद पवन भी रातों रात शबनम और उसकी गुड़िया को अपने घर से बाहर कर देता है। शबनम को अकेला हुआ देख रंजना इसके पास आती है। शबनम को भी अपने फील्ड में एंटर करती है। इस तरह से बेचारी शबनम अपना शरीर बेचकर अपनी और अपनी बेटी की परवरिश करने लगती है। खैर दूसरे सीन में एक बंदे को दिखाया जाता है, इसी का नाम है मुनीर, शबनम का हस्बैंड। और एक्चुअली मुनीर बहुत सालों बाद अपने शहर आता है। इसका मोहल्ला बहुत कुछ बदल चुका होता है। अपने बीवी बच्चों के बारे में पूछने लगता है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता होता। सो रात तक मुनीर अपनी बीवी के बारे में ही सर्च करते रहता है। इसी सर्चिंग के दौरान मुनीर एक रेड लाइट एरिया के पास जाता है। वहाँ के कुछ लोगों से रंजना के बारे में पूछता है। एक्चुअली मुनीर रंजना को पहले से ही जानता था। रंजना से अपनी बीवी शबनम के बारे में पूछने लगता है। रंजना घर के अंदर आने के लिए कहती है। उसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक समय में मुनीर, शबनम, इसकी गुड़िया बहुत खुश हुआ करते थे। मुनीर एक छोटी सी दुकान में काम किया करता था। सीजन ना होने की वजह से मुनीर फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया था। पवन को 2 महीने का किराया भी नहीं दिया। सो पवन मुनीर को एक सलाह देता है कि तुम गल्फ कंट्री को चले जाओ, वहाँ पर बहुत अच्छी कमाई होगी। लेकिन मुनीर के पास मेरी तरह पासपोर्ट भी नहीं होता। पवन जाने के बाद शबनम मुनीर को यही बात समझाने लगती है कि कुछ साल गल्फ कंट्रीज को जाकर काम करके आइए। इस तरह से हर बार कर्जे करना अच्छी बात नहीं। अब मुनीर के पास तो इतने पैसे नहीं होते।
सो शबनम अपने गहने देकर मुनीर को सऊदी भेजती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। मुनीर अपनी वाइफ को ढूंढते हुए किसी कमरे में आता है। उस कमरे में एक्चुअली नाजिया अपने कपड़े बदल रही होती है। नाजिया मुनीर को देखकर समझने लगती है कि शायद ये इसका कस्टमर है। सो नाजिया कहने लगती है कि फटाफट से रेडी हो जाओ, लेकिन बेचारा मुनीर रोते हुए नाजिया से कहने लगता है कि बेटा मैं तुम्हारा कस्टमर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुनीर, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, तुम दोनों के साथ जुल्म उठाया, लेकिन बेटा मुझे माफ कर दो। और मुनीर नाजिया को अपने साथ आने के लिए कहता है। मुनीर की बातें सुनने के बाद नाजिया भी शौक में रह जाती है। नाजिया मुनीर के पास आकर कहने लगती है कि मेरी माँ मेरे लिए 15 सालों तक RANDI बनी, अब तुमने गुनाह किया, कफारा तो अदा करना पड़ेगा। सो तुम मेरे लिए 15 दिनों तक मेरा भड़वा बनो, मतलब ब्रोकर बनो, मेरे लिए कस्टमर लाओ, तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब कौन बाप अपनी बेटी के लिए ब्रोकर बनेगा। मुनीर यही बात नाजिया को बताता है कि बेटा मुझसे ये नहीं हो पाएगा। नाजिया भी बहुत ही रूडली बिहेव करते हुए मुनीर से कहने लगती है अगर बनना है तो मेरा ब्रोकर बन, वरना यहाँ से दफा हो जा, तू मेरे लिए कब का मर चुका है। उसके बाद नाजिया अपने फ्लैशबैक को याद करती है। 15 साल वैश्या का काम करते हुए शबनम को कुछ बीमारी आ जाती है। शबनम बिस्तर के हवाले हो जाती है। नाजिया अपनी माँ की देखरेख करती रहती है। उसी बीमारी की हालत में शबनम अपनी बेटी से ये कहने लगती है कि बेटा मेरे मुनीर को माफ कर दे, अपने पापा को माफ कर दे। लेकिन यहाँ पर नाजिया अपने फादर को माफ नहीं करती। खैर प्रेजेंट डे पर मुनीर नाजिया का ब्रोकर बनता है। एक बंदा मुनीर के पास आकर प्रोस्टिट्यूट के बारे में पूछने लगता है। मुनीर उस बंदे को मार पीट के वहाँ से भगा देता है और ये चीज नाजिया देख लेती है। नाजिया मुनीर के पास आकर कहने लगती है मुझे पता है पापा आप ये काम नहीं कर पाओगे, मैं बस यही देखना चाहती थी कि आप मुझे पाने के लिए ये काम कर सकते हो या नहीं। लेकिन बाद में पता चलता है कि एक्चुअली ये मुनीर का वहम था। नाजिया पीछे से मुनीर को गालियाँ देती रहती है कि ऐसे चुपचाप खड़े रहेगा तो काम कैसे चलेगा, मेरे लिए कस्टमर लेके आ जा। अब वहीं पर रंजना भी होती है। रंजना मुनीर के पास आकर कहने लगती है कि नाजिया के दिल में प्यार नाम की कोई चीज नहीं है, तुम उसे अपने सब्र से उसके दिल को नरम कर दो, यही एक तरीका है मुनीर। अब बेचारे मुनीर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। मुनीर नाजिया का ब्रोकर बनता है, नाजिया के पास कस्टमर्स भेजते रहता है और इसी तरह अपनी गिनती भी स्टार्ट करता है कि कब कब 15 दिन खत्म होंगे, कब कब नाजिया इसके साथ वापस आएगी। तभी सीन फ्लैशबैक में जाने लगता है, मतलब जब मुनीर सऊदी में था। एक्चुअली मुनीर एक ऑयल फैक्ट्री में वॉचमैन की तरह काम किया करता था। 8 महीने हो गए शेख ने इसको तनख्वाह नहीं दी और इसी तरह इन 8 महीनों में मुनीर ने अपनी बीवी बच्चे से बात नहीं की। तब तक शेख एक बंदे के जरिए से शबनम को ये बता चुका होता है कि मुनीर ने यहाँ पर एक और शादी कर ली। अब मुनीर को शेख पर बहुत गुस्सा आता है, अपनी आवाज को ऊंची करता है, लेकिन वो शेख मुनीर को गिरफ्तार कर देता है ये झूठा इल्जाम डालकर कि मुनीर ने फैक्ट्री में हंगामा किया, तहस महस की। लॉयर आकर यही बात मुनीर को बताता है। यह सुनने के बाद बेचारा मुनीर जो सच है वो उस लॉयर को बताता है और इसी तरह गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे घर जाना है, मुझे मेरी बीवी बच्चे को देखना है। सो इस तरह से ऑलमोस्ट 15 सालों के बाद मुनीर वापस इंडिया आता है, लेकिन तब तक शबनम मर चुकी होती है, नाजिया एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी होती है। खैर इसी दरमियान में 15 दिन खत्म हो जाते हैं। मुनीर नाजिया को वापस आने के लिए कहता है, लेकिन नाजिया मुनीर के साथ नहीं जाती। दूसरी तरफ नाजिया की बीएफ को ये बात पता चलती है कि शायद इसे एड्स आ गया है। वो बंदा हॉस्पिटल से रिपोर्ट लेकर फौरन नाजिया के पास आता है, उस पर गुस्सा करने लगता है कि इसी की वजह से ये बीमारी आई है। इस तरह से जब वो बंदा नाजिया को मार पीट रहा होता है, मुनीर आकर इस बंदे को रोक लेता है और उसे वार्न करता है। उसके बाद रंजना मुनीर के पास आकर यही कहने लगती है कि अब कोई फायदा नहीं, तुम नाजिया पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, वो तुम्हें माफ नहीं करेगी। खैर एक रात मुनीर नाजिया को अच्छे से रेडी होने के लिए कहता है। नाजिया के लिए एक जबरदस्त कस्टमर ढूंढा है इसने। जब नाजिया रेडी हो रही होती है, रंजना नाजिया के पास आकर यही बात बताने लगती है कि बेटा तुम अपने बाप को माफ कर दो, वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा है। लेकिन नाजिया का दिल पत्थर बन चुका होता है, इसके अंदर इमोशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती। मुनीर के साथ क्या हुआ ये तक सुनना नहीं चाहती। खैर उसके बाद मुनीर नाजिया को किसी जगह पर लाता है और कहने लगता है कि मैं ही तुम्हारा कस्टमर हूँ। ऐसा कहते हुए मुनीर अपने जेब से चाकू निकालता है और नाजिया को मार देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ पर आती है। मुनीर से पूछने लगती है कि तुमने इस लड़की को क्यों मारा, कौन लगती है ये तुम्हारी। मुनीर बताने लगता है मेरी बेटी है ये। और एक्चुअली यहाँ पर बात ये है कि नाजिया को ऑलरेडी एड्स था, वही बीमारी नाजिया के बीएफ को आई।
क्योंकि नाजिया बिना प्रोटेक्शन के फिजिकल हो रही थी हर एक बंदे के साथ, क्योंकि खुद नाजिया को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं होता और उसी तरह ये मर्द जात को नफरत कर रही होती है। सो बिना प्रोटेक्शन यूज किए नाजिया ये बीमारी हर एक बंदे को फैलाती रहती है। ये बात जानने के बाद मुनीर नाजिया को मार देता है। इस तरह से मुनीर की हंसी खुशी फैमिली एक हादसे की वजह से तबाह और बर्बाद हो जाती है और इसी तरह फाइनली मुनीर जेल में ही अपना दम तोड़ देता है। मुनीर की भी मौत हो जाती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। एक्चुअली इस मूवी की कहानी कभी पास्ट कभी प्रेजेंट में चलती रहती है। अब शबनम ने प्रोस्टिट्यूट का रास्ता चूज किया था। शबनम की मौत हो जाने के बाद नाजिया को कुछ भी समझ में नहीं आया। सो नाजिया भी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अपनी माँ के रास्ते पर चलने लगी। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।